Assalamu alaikum. Our today's topic is Newton-Raphson method. न्यूटन-राफसन मेथड अभी तक हमने किए हैं बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड और सबसे कम जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो है बाइसेक्शन मेथड का। फिर थोड़ी सी बेहतरी है रेगुलर फॉल्सी मेथड में, उसमें हमें कम आइट्रेशंस करनी पड़ती हैं। और जो इन दोनों से बेस्ट मेथड है वो है न्यूटन-राफसन मेथड। उसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो है बहुत फास्ट होता है। इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस वैसे भी क्वाड्रेटिक है, 2 है, यानी हमें इसमें बहुत कम आइट्रेशंस करनी पड़ती हैं और हमें जल्दी और अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन इसमें मिल जाता है। तो अगर ग्राफिकली इसको आप देखें, जैसे कि अब मैं यहाँ पर ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। तो सपोज़ कि ये एक फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन y इक्वल्स टू f ऑफ x। y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और ये है इसकी रूट जिसको हमने कन्वर्ज करना है यूजिंग न्यूटन-राफसन मेथड। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, हम कोई भी पहले वाले जो मेथड थे उसमें हम क्या करते थे, हम देखते थे कि फंक्शन का एक पॉइंट ऐसा ढूंढते थे जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, और एक पॉइंट हम ऐसा ढूंढते थे जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, और फिर वो इंटरवल लेकर हम बाइसेक्शन मेथड में भी, रेगुलर फॉल्सी मेथड में भी हम क्या करते थे, कन्वर्ज करते थे रूट की तरफ। ठीक है, लेकिन ये मेथड डिफरेंट है। इसमें हमने दो ऐसे कोई पॉइंट्स नहीं ढूंढने, हमने वैल्यूज़ तो पुट करनी है फंक्शन में, लेकिन हम देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू, जैसे कि सपोज़ के y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है और मैं x की कोई वैल्यू पुट करती हूँ a, और उसके लिए जो फंक्शन है उसकी वैल्यू आ रही है -3, और b पुट करती हूँ कोई भी रैंडम पॉइंट, उसके लिए फंक्शन की वैल्यू आ रही है 16। तो मैं देखूँगी कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो कौन सी है जो 0 के करीब है। 16 ज़्यादा दूर है, ठीक है, और जो 16 ज़्यादा दूर है, और जो -3 है वो नियरेस्ट है 0 के। तो मैं फंक्शन की ये वाली वैल्यू ए चूज़ करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि मैं वो वाली वैल्यू चूज़ करूँगी जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 0 के ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, तो सपोज़ कि ये है वो पॉइंट, इसको मैं कह देती हूँ P0 x0 कॉमा f ऑफ x0। तो अब मैंने क्या करना है, न्यूटन-राफसन मेथड में हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं। टेंजेंट आपको पता है कि वो स्ट्रेट लाइन है जो एक पॉइंट पे टच करती है। अब एक तो पॉइंट हो गया P0 x0 f ऑफ x0, और जहाँ पर ये टच कर रही है, सपोज कि वो पॉइंट है x1, x एक्सिस पर वो पॉइंट है x1, और जाहिर है यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको पता है क्या होती है, वो होती है y2 माइनस y1 या y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 इक्वल्स टू f प्राइम x, f प्राइम x कह लें या f प्राइम x1 कह लें, यानी ये फर्स्ट डेरिवेटिव के इक्वल होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कह लें या स्लोप कह लें। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ अगर पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, अब ये y माइनस y1 f ऑफ x नॉट माइनस 0 डिवाइडेड बाय x नॉट माइनस x1, ये किसके इक्वल है, फर्स्ट डेरिवेटिव के, f प्राइम x नॉट के। ठीक है, अब हमने असल में ये पॉइंट ये लोकेट करना है x1, ये पॉइंट लोकेट कर लिया। अब इस पॉइंट पे हमने देखनी है फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये है फंक्शन की वैल्यू, ये हमें नेक्स्ट पॉइंट मिल गया है। अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट हमें मिला है, हमने क्या करना है, ये है x2 पॉइंट है, सपोज ये x2 है, ये x0 था, ये x1 है, ये x2 है। तो यहाँ पर हमने अगेन टेंजेंट ड्रॉ करना है, और आप देख रहे हैं कि हम किसके नज़दीक पहुँचते जा रहे हैं। ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है, ये है x2। ये जो हमें पॉइंट मिला है इस टेंजेंट को ड्रॉ करके, ये है x2, 0।
ठीक है। फिर इसी तरीके से हम यहाँ इस पॉइंट x2 पे फंक्शन की वैल्यू देखेंगे और यहाँ पर अगेन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए सिर्फ 3 आइट्रेशंस मैंने की और ये x3 पे मैं पहुँच गई और x3 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल है, रूट के इक्वल है। तो यहाँ पे इस तरह से हमें टेंजेंट की मदद से, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की मदद से हम क्या करते हैं, रूट को अप्रोच करते हैं। और यहाँ पे रेट ऑफ कन्वर्जेंस भी क्या है, बहुत फास्ट है, क्वाड्रेटिक है, 2 है। तो अब हम इस x1 का यानी ये जो रूट का फॉर्मूला है ये फाइंड आउट करते हैं। तो अभी x0 माइनस x1 है, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। तो f ऑफ x0 किसके इक्वल आ गया, x0 इंटू एफ प्राइम x0 माइनस, यहाँ से ग्राफ की इक्वेशन मैं रेस कर देती हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। ओके, x0 एफ प्राइम x0 माइनस x1 एफ प्राइम x0। x1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये हो गया f ऑफ x0 माइनस x0 एफ प्राइम x0 इक्वल्स टू माइनस x1 एफ प्राइम x0। ये माइनस है तो मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ इस तरफ भी, तो मेरे पास ये हो जाएगा x0 एफ प्राइम x0 माइनस एफ ऑफ x0 इक्वल्स टू x1 एफ प्राइम x0। अभी एफ प्राइम x0 यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो एफ प्राइम x0 से मैं नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड कर देती हूँ एफ प्राइम x0 और यहाँ पर भी एफ प्राइम x0। तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये x1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, x0 माइनस एफ ऑफ x0 डिवाइडेड बाय एफ प्राइम x0। यानी ये है वो रिक्वायर्ड फॉर्मूला रूट का जो कि मुझे यूज़ करना है न्यूटन राफसन मेथड में। अब इसको यूज़ करके हम सॉल्व करते हैं एक एग्जाम्पल। ओके, अब ये है मेरी एग्जाम्पल नंबर 1, एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। मुझे इसकी रूट फाइंड आउट करनी है। इसका क्वेश्चन है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय न्यूटन राफसन मेथड। तो सबसे पहले मुझे कौन सा वो पॉइंट x0 ढूंढना है जिस पे फंक्शन की वैल्यू नज़दीक है किसके, 0 के। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये f ऑफ x की वैल्यू मेरे पास है एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 5। अब नेक्स्ट ओके, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 5। अब मैं x इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू देखती हूँ। 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 माइनस 5, 8 माइनस 6 माइनस 5 यानी 8 माइनस 11 यानी -3 वैल्यू आ गई फंक्शन की। ओके, अब f ऑफ 3 पर वैल्यू चेक करते हैं। तो 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 माइनस 5 ये आ गई 27 माइनस 6 माइनस 5 यानी 27 माइनस 11, तो ये आ गई 16। अब 16 ज़्यादा 0 के नज़दीक है या -3, ऑब्वियसली -3। तो इट मीन्स कि हमारी x0 की वैल्यू है, x0 हमारे पास यहाँ पर आ गया 2 और f ऑफ 2 यानी f ऑफ x0 हमारे पास आ गया f ऑफ x0 इक्वल्स टू -3। फॉर्मूला हमारा क्या था, x1 इक्वल्स टू x0 माइनस f ऑफ x0 डिवाइडेड बाय f प्राइम x0। अच्छा, मेरे पास फंक्शन की वैल्यू गिवन है f ऑफ x, तो मैं f प्राइम x भी फाइंड आउट करती हूँ। क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 3, 3x² माइनस 3। पर मुझे ये x0 पॉइंट पे वैल्यू फंक्शन की तो मेरे पास ये है f ऑफ x0 माइनस 3, x0 की वैल्यू ये है f प्राइम x0, यानी यहाँ पर मैं 2 पुट करती हूँ f प्राइम 2, तो मेरे पास आ जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 यानी 3 इंटू 2 2 4 माइनस 3, 12 माइनस 3 इट्स 9। तो अब ये सारी वैल्यू जो है 1 2 एंड 3 ये वैल्यूज़ मैं यहाँ इस इक्वेशन में पुट करूँगी और मेरे पास फर्स्ट रूट आ जाएगी x1 इक्वल्स टू x0। x0 की वैल्यू है मेरे पास 2 माइनस f ऑफ x0 क्या है -3 डिवाइडेड बाय 9। अब ये हो जाएगा 2 प्लस 3 3 ज़ार 9, 2 प्लस 1/3 और ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 2.3333। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई फर्स्ट रूट। ओके, अब मुझे सेकंड रूट फाइंड आउट करनी है और फॉर्मूला मेरे पास क्या था x, अब मैं जनरल फार्मूला लिख रही हूँ उसका,
एक्स एन प्लस वन इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाय एफ प्राइम एक्स एन, यानी कि यहाँ पर क्या था, पहले एक्स वन था, यहाँ एक्स नॉट था, यहाँ एक्स नॉट था, यहाँ एक्स नॉट था, तो मैंने एक्स नॉट को एन से रिप्लेस किया है, तो जो एक्स वन है वो एक्स एन प्लस वन हो गया है। तो अब मुझे x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी मैंने इसमें क्या करना है, इसको न्यूटन रॉप्सन मेथड में n की वैल्यू पहले मैंने क्या की थी पुट, ये जो मैंने फर्स्ट किया था स्टेप, इसमें मैंने n की वैल्यू 0 पुट की थी और मेरे पास आ गई थी वैल्यू x1 की 2.3333, वो थी मेरी फर्स्ट आइट्रेशन जो मैंने अभी की थी। अब ये है मेरी सेकेंड आइट्रेशन में मैं n की वैल्यू पुट करूंगी 1। जब मैं n की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करूंगी मेरे पास आ जाएगा x2 इक्वल्स टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाय एफ प्राइम x1। अब मैंने यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है, मुझे f ऑफ x की वैल्यू भी पता है, f प्राइम x की वैल्यू भी पता है, मैं वहाँ पर x1 की यानी कि x1 है 2.3333, ये वैल्यू पुट करूँगी और मेरे पास आंसर आएगा। ओके, जब मैं x2 की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी, मैंने जहाँ पर f ऑफ x फंक्शन था वहाँ पर मैंने x की वैल्यू क्या पुट करनी है अब 2.3333, और f प्राइम x की भी मुझे वैल्यू अभी मैंने फाइंड आउट की थी, तो उसमें भी मैंने x की जगह क्या पुट करना है 2.3333। तो जो स्टेप नंबर 1 किया था उसी स्टेप को रिपीट करना है फॉर n इक्वल्स टू 1, और x1 की वैल्यू क्या होगी वहाँ पर 2.3333। तो मेरे पास x2 की वैल्यू मैंने क्योंकि सॉल्व किया हुआ है पहले, तो मेरे पास आ जाएगी 2.2805। फिर इसी तरह उसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन, थर्ड आइट्रेशन जब मैं करूँगी, दिस इज़ थर्ड आइट्रेशन, मैंने यहाँ पर स्टेप कंप्लीट नहीं किया है, मैंने सिर्फ पहला स्टेप कंप्लीट किया था, बाकी मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ, लेकिन आप लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, जब मैं n की वैल्यू 2 पुट करूँगी तो x3 की वैल्यू मेरे पास आएगी 2.2790। तो आप देखें कितनी तेज़ी से हम लोग रूट की तरफ कन्वर्ज कर रहे हैं। पहले रूट x1 आई थी 2.3333, फिर 2.2805, फिर 2.2790। अब सपोज कि x4 फोर्थ आइट्रेशन में हमारी वैल्यू सेम आ जाती है, 2.27 समथिंग आ जाती है, तो इट मीन्स कि ये रूट रिपीट हो गई, तो यहीं पर हमने प्रोसेस एंड कर देना है और ये है मेरा आंसर। सो दिस वाज न्यूटन रॉप्सन मेथड।